बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दिस इज़ अबिहा। और आज जो सूरा मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो जो कुरान पाक है उसकी 5वीं सूरा है और उसका नाम है सूरा अल-माइदा। माइदा जो है वो दस्तरख़्वान को कहते हैं। इसका ये जो सूरत है ये मदनी है, उसमें 120 आयात हैं और 16 रुकून हैं। और ये जो सूरत है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई। इसका कुछ हिस्सा जो है सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर जो है वो नाजिल हुआ, कुछ मौके पर, और कुछ फतह मक्का के मौका पर जो है ना वो नाजिल हुआ। इस ज़माने में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो इस्लाम है वो अरब तुल अर्ज़ में फैल चुका था। और इस्लाम के बारे में जो साजिशें हो रही थी या उसके मुनहदम होने की जो साजिशें थी वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई थी और दुश्मनान इस्लाम को जो है वो शिकस्त हो चुकी थी। तो इस मौके के ऊपर जो मुख्तलिफ़ अहकामात जो हैं वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए या मुशरिकीन के लिए भी इवन के नाज़िल फरमाए, वो जो है कुछ इस तरह से इसमें बयान किए गए हैं। उसमें जो है इनकी मुसलमानों की समाजी, सियासी, माशरती, क्योंकि हर चीज़ डिफ़ाइन हो चुकी थी, बहुत से वाक़यात रोनमा हो चुके थे, उनकी रोशनी, उनकी रहनुमाई में जो है वो जिस तरह के भी हालात पैदा हुए उसको देखते हुए अल्लाह पाक ने जो है वो अपने जो फ़ैसले थे उनको मुकम्मल कर दिया, यानी कि दीन को मुकम्मल कर दिया। बाकी बहुत अच्छी बात जो है वो ये कि जो कुरान पाक है वो सारा सिचुएशनल बेस्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो एक सज़ा मुकर्रर की गई है उसकी इंटेंसिटी हर सिचुएशन में वैसी की वैसी ही रहेगी। जितना आपका क्राइम है उसके हिसाब से आपको जो है वो सज़ा दी जाएगी। और फिर अल्लाह ताला बार बार फरमाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहरबान और रहीम और दरगुजर करने वाला हूँ। तो अपने जो हम लोग गलतियाँ करते हैं उनके ऊपर रिजिड नहीं हमें होना चाहिए, उस पर आजी होनी चाहिए, उस पर तौबा होनी चाहिए। इंसान जो है वो, मैं ये समझती हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा नेक नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर छोटी मोटी गलतियाँ करता रहता है तो उसके अंदर तौबा का एहसास बाकी रहता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा नेक हो जाता है तो फिर वो दूसरों पर फतवा कुफर लगाने लग जाता है। तो इनसे बाज़ आएँ और अपने आप को जो है वो अल्लाह का नेक और आजिज़ बंदा बनाएं। अच्छा जी, और इसमें जो है हुकूक जो है वो सारे के सारे बंदों से मुतल्लिक हैं और ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर हलाल हैं, कौन सी चीज़ें यहाँ पर हराम हैं। जो जैसे बताया गया कि जो शिकार आप कर सकते हैं, आप कोई भी जानवर जो है वो हलाल खा सकते हैं। जो चौपाया है जो कि हिरन और गाय इनसे मुमासलत रखते हैं, लेकिन सूअर को हराम करार दिया गया, ठीक है। कुछ जो जानवर हैं उन्हें मकरू कहा गया, और जो हज के दिनों में वो किसी भी जानवर का जो शिकार है वो हराम करार दिया गया, उससे मना फरमाया गया कि जब आपने हराम बांध लिया तो फिर आप शिकार नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपको निकाह के मामले में अहले किताब की औरतों से कहा कि आप निकाह कर सकते हैं, मगर उनका इन्फ्लुएंशियल जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो, यानी कि उनको आप ज़्यादा डोमिनेंट हों और आप उनको अपने दीन पर चलाने की जो है वो ताकत रखते हों। ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा डोमिनेंट हों और आपकी जो औलाद है वो आपके दीन की बजाय उनके दीन के रास्ते पर चल पड़े। तो आप उनसे निकाह कर सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि आप उनको संभाल सकते हैं, नहीं तो फिर बेहतर यही है कि आप अपने जो है वो यानी अपने दीन के अंदर ही शादी करें। उसके बाद इसमें बयान फरमाए गए हैं सज़ाएँ, जो कि अगर चोरी कोई करता है तो उसकी क्या सज़ा है। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई चोरी का मुर्तकिब होता है तो उसका, अगर आप बायां हाथ काट रहे हैं तो दायां पाँव काटेंगे, और अगर बायां पाँव काट रहे हैं तो दायां हाथ काटेंगे। इस तरह से इसकी सज़ा दी जाएगी। और जो नाहक कत्ल होगा उसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत होगी, ताकि लोगों के अंदर जो है इस चीज़ का खौफ पैदा होकर उन्होंने ये जुराइम जो है वो नहीं करने हैं और नाहक ज़्यादती किसी पर नहीं करनी है। और इसमें इसकी वजह से जो हाबिल और काबिल का जो सारा वाक़या था उसका तज़किरा किया गया कि किस तरह से जो है वो ये दोनों भाई जो हैं इन्होंने कत्ल किया एक दूसरे को, ठीक है। और उसी शादी के मामलात में या एक औरत के मामलात में, तो फिर किस तरह से उसकी सज़ाएँ जो है वो मुरतब की गई, और किस तरह से जो एक कौवा था उसने जो है वो हाबिल को बताया कि तुमने किस तरह से जो है वो दफन करना है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें ज़िक्र की गई हैं। फिर उसके बाद वज़ू और तयम्मुम, कि अगर आपको छोटी जनाबत या छोटी जनाबत हो या बड़ी जनाबत हो, आप उसमें जो तयम्मुम है उसको कर सकते हैं अगर आपको पानी अवेलेबल नहीं है। तो और तयम्मुम का क्या तरीका है कि आप अपने कोई भी मिट्टी, ऐसे सरफेस जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो, आप उस पर हाथ ऐसे रख के अपने हाथों को यूँ करें और उसके बाद उन्हीं हाथों को यूँ झाड़ कर अपने चेहरे के ऊपर उसी खाक को मल लें, तो ये तयम्मुम हो जाता है, इससे आपको पाकी मिल जाती है। और जो वज़ू है उसमें जो फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आपका चेहरा धोना जो है यहाँ तक वो आपके फ़राइज़ में शामिल है। उसके बाद हाथ आपके कोहनियों तक ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। फिर उसके बाद मसा ये आपके फ़राइज़ में, और जो पाँव हैं वो टखनों तक ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। बाकी हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये सब सुन्नत हैं। तो ये भी ज़रूर आपको अपनाने चाहिए। और इसके बाद जो है वो ये सूरा स्पेशली जब शुरू की गई तो उसमें कहा गया कि अपने अहद व पैमाना तो, यानी कि अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करो। मैं अभी आजकल के माशरे में देखती हूँ लोग कमिटमेंट्स को कुछ समझते हैं। कमिटमेंट का मतलब है जो बात आपने की है वो पूरी करें।
اگر آپ نے کسی دوست سے کوئی وعدہ کیا ہے, آپ نے کسی بھی شخص سے کوئی بات کی ہے, اس کو پورا کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو مت کریں وہ بات جو آپ پوری کرنے کی سخت نہیں رکھتے. پھر چونکہ یہ مائدہ اس کا نام ہے سورہ کا, اور یہ جو ہے وہ اس کا نام مطلب دسترخوان ہے, تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اس کا نام جو ہے سورہ مائدہ رکھا گیا. اس میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے, انہوں نے یہ کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا اللہ پاک جو ہے وہ کھانا اوپر سے بھیجا کریں, یعنی کہ منو سبا ہمارے لیے ہمارے دسترخوان سجایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کو اس طرح سے آزمانا چاہتے ہو, اور انہوں نے یہ بات بولی کہ ہم اس طریقے سے جو ہے وہ مزید اس بات کو جان جائیں گے کہ آپ کا رب جو ہے وہ سچا ہے اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی سچی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم رب کو آزمانا چاہتے ہو. بہرحال جب انہوں نے رب سے دعا کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دسترخوان اتاروں گا تاکہ جو ہے تمہارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جائیں یا اس پر ایمان لے آئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں. آپ اس کو خود بھی پڑھیں, اس کی بہت اچھی اور زبردست قسم کی جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیٹیل ملے گی. اور بالکل جو ہے نا اللہ پاک نے اس کو آپ کو بہت سارے جو احکامات دیے ہیں ان میں سختی کے ساتھ ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ مشکل میں نہ ڈالیں کہ آپ اس کو نہ پڑھیں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں. اس کو پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا رہے گا. آپ ایک آخری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی انسان کو بدلتا ہے, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب وحی اتارنی تھی اس سے پہلے ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کا دل دھویا گیا تھا, تو اللہ پاک نے ان کی جو ظاہری صورت تھی اس کو نہیں بدلا تھا, جو ان کا باطن تھا اس کو بدلا تھا. تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, جن میں حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے. یہ چیزیں جب آپ ختم کریں گے, آپ جب اچھا انسان بننے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو ہیلپ کریں گے, اپنے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں گے, تو یہ چیزیں خود بخود آپ کا جو ظاہر ہے اس کو بدل دیں گی. اس کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. بہت شکریہ.